किसी भी और बात से पहले आज के प्रोग्राम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद आज के दिन दुनिया ने वो मंजर देखा कि ये कोई किताबी स्टोरी नहीं है, कोई फिल्मी दास्तान नहीं है। दुनिया ने देखा कि, और हमने आपको दिखाया अभी फिर से यादें ताज़ा करने के लिए कि किस तरीके से जब वहां से शरारत हुई तो पहले कहा गया कि हम जवाब देंगे और उसके बाद जवाब देकर दिखाया, तैयारा शिकन जवाब दिया। तो हम इसीलिए कहते हैं ये कहने की बात नहीं है, बल्कि वाकई ये सिर्फ हमारे लबों की आवाज नहीं है, ये सिर्फ हमारे जबान की आवाज नहीं है, बल्कि ये है हर दिल की आवाज। पाकिस्तान, क्या बात है। आप देख रहे हैं कोका कोला हल नमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलर्स, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। जरा इब्तिदा में हो जाए कुछ बात इसी हवाले से, लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमान जो कि यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कितने डेकेड से माशाल्लाह हुक्मरानी कर रहे हैं और आप सब देख रहे हैं, मुख्तलिफ जनरेशंस देख रही हैं, सारी जनरेशंस पसंद कर रही हैं। मैं क्या लंबा चौड़ा इनका तारुफ कर रहा हूं। बहरोज भाई से कौन वाकिफ नहीं है? बहरोज सलवारी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड व्हाट अ डे टू होस्ट यू। भाई एक बस कर दो यार, आज जज्बात काबू में नहीं आ रहे ना। मेरे नहीं आ रहे तो इनके कहां से आएंगे? ऐसा ही है भाई। बात यह है कि आज जो मुझे बुलाया गया वसीम के प्रोग्राम में, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यार भाई का। सर उसकी वजह आज बहुत खास दिन है। यस। और पाक अफवाज ने, एयर फोर्स ने, यू मेड अस सो प्राउड। खुदा की कसम, हमारे दिल, हमारा खून बढ़ा दिया आपने। और इस जो खून बढ़ाया, मैं सारी अवाम से कहता हूं कि पाक फौज की, एयर फोर्स की, नेवी की इज्जत करें, उनकी बेइज्जती ना करें। वो हमारे हैं, बहुत जरूरी है। क्या बात है, जबरदस्त। तो बैरो भाई हमारे साथ हैं। और आदि भाई, आज आप किनको हैं? आप अरे सर, मैं तारुफ से पहले हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उसके लिए एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। वो क्या? दादा, दादा, दादा। यार आप हमेशा चीजें रिपीट कर रहे होते हैं, मैं मना कर दूं आपको, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार फिर हो जाए। आज जो मेरे साथ शख्सियत बैठी है वसीम भाई, समझ नहीं आ रहा है कि इनका तारुफ करवाऊं या इनकी बेइज्जती करूं। अच्छा, मेरा ख्याल है आप इन दोनों में से कोई भी काम करेंगे, इनका तारुफ इनकी बेइज्जती है मेरा ख्याल। वैसे यार आज चाय बहुत अच्छी बनाई है। क्या बात है, टी इज फैंटास्टिक यार, अच्छी है। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने अकेले अपने मुल्क के बड़े छोटे, बुजुर्ग, मर्द, औरत, खवातीन, बच्चे, सबकी इतनी क्या बता रहा हूं ना। अच्छा, मर्द, औरत, बच्चे, सबकी इतनी बेइज्जती। अच्छा, ये मोहम्मद, बल्कि सिर्फ बेइज्जती नहीं, उसके साथ साथ इतनी क्या जिल्लत। वाह, बल्कि खाली जिल्लत अरे नहीं, बस इतनी नाक कटवाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आपको इनका नाम लेने की जरूरत नहीं, लोग समझ गए कौन है। आप लोगों के साथ, हमारे साथ आज मौजूद है पड़ोसी मुल्क की काली बिल्ली, अभिनंदन है। अभिनंदन। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाय भैया बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये पीने के लिए मैं अपना जहाज गिराया। मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले वसीम मदामी आपका इंटरव्यू शुरू करें। जल्दी से भाग के 12 का पाना पकड़ लिया। क्या 12 का पाना? ये मैकेनिक नहीं है। अच्छा, मैकेनिक। I'm not supposed to tell you this. I'm not supposed to tell you this. 12 का वसीम भाई, आपका धन्यवाद, मेरे को यहाँ पर बुलाया आपने। पहले तो मेरा एक जहाज गिराया मैं पाकिस्तान के अंदर एक जहाज गिराया, लेकिन ऐसा हुआ है कि अब मैं तकरीबन कुछ नहीं मालूम 500-600 जहाज डेली उड़ा रहा है मैं। क्या बात कर रहे हैं? 500-600 जहाज डेली उड़ा रहा है डेली? ये तो हो ही नहीं सकता। आपको अभी उड़ा के दिखाता हूं। अच्छा, ये अभी उड़ा के दिखाता हूँ। वसीम भाई जी,
ये वाला जहाज भी गिरा दिया। ये भी कोई बात नहीं, बड़ा वाला जहाज आएगा। अच्छा, ऑडियो इफेक्ट्स के साथ कर रहे हैं प्लीज टेक योर स्टेशन फॉर द लैंडिंग। क्या कर रहे हैं? ये वाले जहाज उड़ा रहे हैं। बाल बचो। मुझे लगता है आप लोग को जहाज उड़ाना सिखाया हुआ है, लैंड करना नहीं सिखाया हुआ है। अभी लैंड करेगा, मैं बिल्कुल लैंड करेगा। बिल्कुल आपकी इज्जत की तरह गिरा है, बिल्कुल आपकी इज्जत की तरह। ऐसा लग रहा है यहाँ भी बच्चे मार रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है कि यकीन करो। थैंक यू वसीम, थैंक यू सर। वैसे क्या मतलब आप बताएं, आज के दिन से 27 फरवरी है, हमारी तो यादें हैं आज के दिन से। आपको आज के दिन से क्या याद आता है सर? ये मैं अगर मेरे से सच पूछो तो आज का दिन मेरे ऊपर एक तो भारी बन के तो आता ही है। क्या आता है? ये भारी बन के तो आता ही है। भारी बन के तो आता है। ये वाहिद दिन है जिस दिन दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ, एक मैं ही जलील हुआ। सही है। बाकी कुछ भी नहीं हुआ, सब ओके टेक चल रहा है। सही है। दूसरा, आप लोग मुझे ये दिन भूलने नहीं देते हो। आप लोगों का PSL ही इसमें आ जाता है। मैंने सुना आप किसी से कह रहे थे कि यार दुआ करो PSL फरवरी में ना है। PSL यार इसकी क्या वजह? क्यों? बस ये PSL का टाइम आता है ना, आपको एक दिन मैं भी याद आया हूँ। अच्छा। मैं भूला हुआ तो जो चीज वो आप मेरे को मरलमा पुरजोश कर रहे हो तो उन्हें बुला लेते हैं। मेरे को आप लोगों ने बहुत अच्छी चाय भी दी। चीज फैंटास्टिक। एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। वो क्या? वो एक चीज है बस। वो क्या? संडास। संडास आप लोग उसको वॉशरूम जो है, जी। इतने बड़े वॉशरूम के इतना तो हमारे यहाँ किसी मंत्री का घर नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं, इतने बड़े वॉशरूम। मैं तो उसमें सोया हूँ, एक में तो सोया हूँ मैं तेरे को तस्वीर दिखाऊं? ये देख, ये बेसन के पास कौन सो रहा है? ये बेसन क्या? संडास? हाँ नहीं, मैं हूँ ये। अच्छा, चले सर। वो आज सोशल मीडिया में भी बड़ा जो है ना, बहुत सारे लोग। अच्छा चले कुछ जरा सोशल मीडिया का जायजा ले लेते हैं कि आज क्या कह रहा है। ओके, तो ऊपर अभिनंदन साहब वो कह रहे हैं ये मैं हूँ, ये मेरा प्लेन है, और नीचे ये मेरी दुल्हाई हो रही है। अच्छा, ये आगे दिखाएं। और क्या भाई? ये वैसे उसमें लिखा हुआ है ये मेरी धुलाई हो रही है। लेकिन हर ऐड में लिखा आता है कि वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग पाउडर, वो 99% जरासीम खत्म करता है। कुछ रह जाते हैं। अच्छा, जो रह गए। अच्छा, ये एक और है जिसमें एक साहब कह रहे हैं सामने पाकिस्तान दिख रहा है। अभिनंदन कह रहे हैं हाँ दिख रहा है, मैं घुस गया पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं नहीं घुसना था। असल में लेट हो गया था मैं। बोला ऐसा ही था, लेट हो गया मैं। और क्या है आगे दिखाएं? One cup of Pakistani tea price only। एक तैयारे का नाम 1 MiG-21। ये एक तस्वीर है जिसमें गालिबन आपकी बेगम साहबा कह रही है पता नहीं एक साल से किसके बारे में सोचते रहते हैं, और ख्वाब में आपको पाकिस्तान की चाय आ रही है। आपको मेरे को याद आती है। और मैं वसीम बहुत आने की ट्राई की। मैं तो कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि इसको जहाज नहीं देना क्योंकि ये जहाज इसके पास आएगा, ये दोबारा गिराएगा चाय के लिए। अच्छा, सही है। ये क्या? हाँ, अब आगे ना हम देखें PSL पे मेरे को साइलेंसर साफ करने पे लगा दिया। किसको? मैं सिर्फ जहाजों में साइलेंसर साफ कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को जहाज तो उड़ाना ही, इन लोग ने मेरे को छीन लिया मुझसे। चलिए, हमारे यहाँ ना बड़ा PSL का बेहतरीन सीजन चल रहा है। बेहतरीन। एक काम करोगे आप? क्या? ये मेरे को थैली में 2 पार्सल तो करवा दो। क्या? चाय। अच्छा, मैं करवाता हूँ। ठीक है। सो अच्छा था, PSL का बेहतरीन सीजन चल रहा है। तो आखिरी मीम यही देख लेते हैं जिसमें आपसे कहा जा रहा है चलो बेटा घर जाओ, हम अब सुकून से PSL देखेंगे। तो मैं जरा PSL पर ही आ जाऊँ आज के मैच में। आप इनको ये भी कह सकते हैं चलो बेटा सुकून से घर जाओ, या फिर संडास जाओ, कहीं एक जगह जाओ। मैं जहाज में क्यों ना जाऊं? सर आप जहाज क्या कर रहे हैं? फ्लोर जहाज खड़ा हो गया। सर क्या कर रहे हैं? तो मैं आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन ये मैंने आपको सर का, आपको बुरा तो नहीं लगा? नया लगा आपको इतनी इज्जत से? पहले मैं माफी चाहता हूँ सर का। दुश्मन को भी रिस्पेक्ट देते हो। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला भी जारी है और जबरदस्त मैचेस जारी हैं। लाहौर कलंदर तो तबाही फेर रहा है। कल लाहौर कलंदर ने PSL सीजन 8 का सबसे बड़ा स्कोर मारा, 241 रन। क्या कर रहे हैं? बात तो कर रहे थे मुझे यार। जहाज क्रैश हो गया। और आज जो है, कल लाहौर ने ये किया, और आज लाहौर कलंदर्स ने इस सीजन की सबसे बड़ी रन्स के एतबार से फतह 110 रन से हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कमाल कर दिया। सो शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने पहले बैटिंग की, 200 रन बनाया। और बड़ा जबरदस्त बात ये, खैर वो चलें जब बात करेंगे यूनुस भाई से तब इसको सवाल की सूरत में रखेंगे। तो 200 रन बनाए इन्होंने लाहौर कलंदर्स ने। और आज भी कल की तरह आगाज भी बहुत तेज नहीं था। कल 5 ओवर्स में बनाए थे 81 रन, आखिरी 5 ओवर्स में लाहौर ने। आज आखिरी 23 गेंदों पर 50 रन बनाए लाहौर कलंदर्स। तो बड़ा जबरदस्त। और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे थे ही नहीं आज के इस गेम में।
पूरी की पूरी इस्लामाबाद की टीम, इस्लामाबाद के 7 खिलाड़ी थे जो कि डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। पूरी इस्लामाबाद की टीम 14वें ओवर से भी पहले 90 रन बनाकर घर वापस चले गए और आउट हो गए। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस यूनुस भाई। लाहौर कलंदर, और ये बताइए, मैं ये भी देख रहा था इनका स्कोर कार्ड बड़ा दिलचस्प है। मजमूई स्कोर 200 है, एक भी निस सेंचुरी नहीं है। किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 22, किसी ने 12 6 गेंदों में। यानी इस पूरी टीम ने थोड़ा थोड़ा रन कंट्रीब्यूट करके 200 रन बना डाले। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, हाँ, तो जो कल एक मैच हुआ उन्होंने उसमें धुआंधार बैटिंग की। और जो देखें, जो टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, हाँ, जो अब हो रहा है जी जी जी, कि कैप्टन टॉस जीत के खुद बैटिंग कर रहे हैं। कल की जो पिच थी वो आसान नहीं थी। उसमें टॉस अगर हमने देखा पहले 6 ओवर में रन तो हुए, लेकिन मुश्किल पिच थी। अगर हम कल के मैच की बात करें तो उसमें फखर जमान ने ठीक है 90 और रन किए हैं, लेकिन वो स्ट्रगल किया। और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह इनिंग खेली कल की भी और आज की भी, तो मेरे ख्याल से ये जो एक ब्रेव डिसीजन है उनका कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, वो बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब रन ऑन द बोर्ड होते हैं, हाँ, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। और फिर जिस तरह उनकी बॉलिंग में वेरिएशंस हैं, खासतौर पे मैं कैप्टनसी की बात करूंगा। लास्ट 2 बैक टू बैक मैचेस में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी की, शाहीन वर्सेस शादाब बता दें यूनुस भाई। बिल्कुल नहीं, आप उनकी कैप्टनसी जो मैं रोज रोज देख रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। सही है। और ऐसा नहीं लगता कि वो कोई नए कैप्टन है। और मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में वो कैप्टन बने, ट्रॉफी उठाए, कैप्टन बने। और जिस तरह आज की जो उनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह वो काम थे, हम पहले देखते थे शाहीन शाह अफरीदी को कि वो आते थे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, एग्रेशन होता था उनकी बॉलिंग में भी, उनकी फील्ड में भी, उनकी फील्ड प्लेसिंग में। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर 6 कप्तान है ना हमारे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जरा इनको रैंक करें कैप्टनसी के हिसाब से, तो आप किस तरह रैंक करेंगे? शाहीन, बाबर, इमाद, और कौन है, शादाब, रिजवान, और कोई एक रह गया जो भी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं अगर अभी कैप्टन्स को देखूं तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी सबसे टॉप पे लग रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, क्योंकि अगर मैं इस टीम की बात करूं तो हम सब बात कर रहे थे, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे थे। तो अगर मैं उनकी कैप्टन्स को देखूं तो उनके पास, अगर मैं उनके प्लेयर्स देखूं, उसके बाद उनकी मैनेजमेंट देखूं, तो वहाँ बहुत भरे हुए प्लेयर्स और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है। अगर मैं लाहौर कलंदर्स की देखता हूँ तो वहाँ ठीक आकिब जावेद वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। सही है, सही उनकी वो जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो नज़र नहीं आ रहा होता है। तो ये वाहिद फ्रेंचाइज टीम लग रही है जो कि प्लेयर्स को पूरा फ्रीडम दिया उन्होंने। हम देखते हैं कि बाज़ कहीं ना कहीं से कोचेज आ जाते हैं, सीनियर प्लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ विदाउट एनी डाउट आपको लगता है शाहीन इस वक्त बेहतरीन कप्तान है, ठीक है, बेस्ट कैप्टन लग रहे हैं। कामरान भाई आप बताएं, एक दो बातें बताएं, एक आज की लाहौर की परफॉर्मेंस और T20 वर्ल्ड कप में PSL में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड आपका 89 छक्के, आपने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड PSL में, और ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 3 सेंचुरीज के, और पता नहीं बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, आज फखर जमान ने इसको इक्वल किया 89 को। तो एक तो ये बताइए, आई वुड रियली लाइक टू आस्क के, जब ऐसा कोई रिकॉर्ड सरपास हो रहा होता है तो क्या बंदा अपसेट होता है कि यार अब ये रिकॉर्ड जाहिर है फखर और मैचेस खेलेगा तो उसको तोड़ेगा, या जब रिकॉर्ड बन रहा होता है तो ये पता होता है कि यार रिकॉर्ड टूटने के लिए बनता है, ठीक है, ये नॉर्मल है? क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है वसीम भाई, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं और फखर डिजर्व भी करता है। जैसी वो फॉर्म है वो लेके चल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल से बैटिंग कर रहा है, और लाहौर कलंदर को एहसास हो रहा है कि फखर का लंबा खेलना कितना ज़रूरी है। और यूनुस भाई ने बात की शाहीन की कैप्टनसी की, हाँ। उससे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा खुशी ये है कि जो उसका अग्रेशन है, जो फिटनेस है, हाँ। एक क्या नाम है, वरी पॉइंट था पाकिस्तान के लिए भी, लाहौर कलंदर के लिए भी सही है। यस, वो बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। जैसे पेस है वही रिदम लग रहा है जो वर्ल्ड कप से पहले इंजरी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो कैप्टनसी अनबिलीवेबल। बैटिंग जब ऐसी टीम हो ना, जब ऐसी बॉलिंग लाइनअप हो, तो कोई भी कप्तान होगा वो आंखें बंद करके पहले बैटिंग ही करेगा। उसे पता है कि मेरी बॉलिंग मैच जितवाने वाली है। हारिस रऊफ है, जुमान है, राशिद खान जैसा बॉलर हो तो कोई भी कप्तान चांस नहीं लेगा कि मैं पहले फील्डिंग करूं, चाहे ओस भी पड़ रही हो। तो मेरे ख्याल से ये एक दिलेरी वाला डिसीजन ले रहा है और अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। लाहौर कलंदर उस पोजीशन पे आ रही है जहां मुल्तान सुल्तान को टक्कर दे, क्योंकि आप पहले दिन से कह रहे हैं मुल्तान बहुत अच्छी जा रही है। देखिए लाहौर वाहिद टीम है, बाहर जाके भी जीती है, लाहौर में भी जाके डोमिनेट कर रही है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे अच्छी चीज़ है अब्दुल्ला शफीक की एडिशन जो है, वो एक बैटिंग लाइनअप मजबूत हुई है। मुल्तान सुल्तान मैंने कहा था जब बाहर निकलेगी तो पता चलेगी, तो कराची आके पता चल गया। तो मेरे ख्याल से लेट्स सी आने वाले मैचेस में मुल्तान सुल्तान पिंडी में जाके खेलती है, लेकिन लाहौर इस वक्त फुल रिदम में है। बॉलिंग में, बैटिंग में देखें
बड़े रन नहीं हुए, फिर भी 200 कर गए। हाई भी और पॉइंट्स टेबल पर भी सारी परफॉर्मेंस के बाद लाहौर आ गया है नंबर 1। देखते हैं क्या होता है। हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 गेंद की तरफ अपने राउंड के। बहरोज भाई हमारे साथ हैं, तो सर इजाजत है जरा ऐसी तरह कुछ बिल्कुल शुगल मिलेगा, आगाज करें जरा। अरे आज तो बिल्कुल इजाजत, आज तो वैसे ही दिल, अरे आज चलो बढ़ते हैं पहली गेंद की तरफ। एक मासूमाना सवाल था बहरोज भाई जो हमने लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से, उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। जी, आपके मासूमाना सवालात के बारे में बहुत अच्छी तरह इरशाद हो। अच्छा सही है। तो नहीं ये तो मैंने लोगों से पूछा, ये मेरा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। आपका कभी भी लेना देना नहीं। अच्छा, ये आप तंज तो नहीं कर रहे ना? नहीं हाँ, दिल से। आपको तंज लग रहा है? मुझे ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए। नहीं गलत लगा ना? अगर आपको लगा है तो शायद कर रहा हूं। अच्छा सही है। तो भाई इसमें से जो 4 सवाल जवाबात लोगों ने सबसे ज्यादा दिए वो हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। ठीक है, आपसे सवाल पूछूंगा, आप सबसे मशवरा करके बताइएगा। देखते हैं आपका आवाम की नफ्स पे कितना हाथ है। हम इस शो में लोगों को सियासतदान बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आवाम की नफ्स पे हाथ रखने की। तो देखते हैं आपके और आवाम के जवाबात कितने मैच करते हैं। सवाल बड़ा सादा सा है भाई। क्या है आज का सवाल? दोस्तियां होती हैं, दोस्तियां फिर नहीं भी रहती, टूट भी जाती हैं। तो आपके ख्याल में, हम सबसे भी पूछेंगे, मशवरा लेंगे, दोस्तियां सबसे ज्यादा किन वजूहात की वजह से टूटती हैं? लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, जो 4 जवाब सबसे ज्यादा दिए ना वो हमने लिख लिए यहाँ पे। यार आदि भाई जरा पूछेगा प्लीज। इनसे आपसे नहीं पूछना, नहीं पूछना, नहीं थैंक यू। ये वही बोलेंगे। हाँ वो पता है जी जी। यार आप उसके लिए कोई मुनासिब अल्फाज सोच लें, फिर बताइएगा। ये बोलेंगे बी गिरने से टूटी थी, आपकी जहाज गिरने से। क्या कर रहे हैं आपने बेरोज भाई इनकी बातें मुझे ये बोलेंगे बी फॉर वही। मैं समझ रहा हूँ बी फॉर आप प्लीज थैंक यू। आपने नहीं सुननी, मैं इनकी अच्छी तरह जानता हूँ। आपका क्या ख्याल है बहरोज भाई? नफ्स पे है। देखिए जो मेरा तजुर्बा है, तजुर्बा, हाँ साथी तजुर्बा बताएं। साथी तजुर्बा, हाँ देखिए जो आपके खूनी रिश्ते हैं, हाँ वो आपकी मजबूरी होते हैं, वो तो है ही। जो आपकी असल एसेट है, सही है, वो आपके दोस्त हैं। हाँ क्योंकि वो आप बनाते हैं बाय चॉइस होते हैं, बाय चॉइस। और दोस्ती टूटती है जब आपका एतबार उठ जाए अपने दोस्त से। सही है। और एतबार टूटने की आमतौर पर ज्यादातर वजूहात क्या होती हैं? मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त था जो था अब है नहीं, बड़ी अच्छी दोस्ती रही मेरे फिर नहीं रही? मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे जितने भी दोस्त थे जो वो है दुनिया में, नहीं वो है, लेकिन चंद दोस्त ऐसे थे जिनकी जरा सी गफलत से, क्योंकि मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, हाँ मेरी तबीयत ये है, तो इज्जत पे जब आ जाती है तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है। तो एतमाद किस वजह से ज्यादा टूटता है आपके ख्याल में? वसीम भाई मैं बताऊं? बी फॉर वो नहीं बोलेंगे। एतमाद टूटता है कि अगर आपको किसी पे भरोसा है, एतमाद है, हाँ, तो वो आप पे वैसा भरोसा क्यों नहीं कर रहा? यानी जो मैं कह रहा हूं, सही है। कामरान भाई बताएं। लेन का है, मुस्कुराहट है जैसे पता के बीच में कोई आ जाए, तीसरा आ जाए, जैसे हमारी पिक्चर भी बनाते हैं, कोई लेन तीसरा आ जाए, दिया कुछ, अच्छा मेरे ख्याल से दोस्त को कुछ दिया लिया, ना वो नहीं लेना मेरे ख्याल से कामरान से मशवरा ले लेते ना, कामरान भाई से मशवरा ले लेते हैं। भरोसा मेरे ख्याल से दोस्ती इस वजह से खराब होती है या टूटती है हाँ। कि 4 दोस्त लंबे अरसे 8-10 साल टाइम गुजारा हो, फिर वो बाहर जाके लोगों में ना अपने दोस्त की बातें बता रहा हो, पीरियर बनने की कोशिश अच्छी कर बात रहा है। वन ऑफ द रीजन, हाँ जी, ये रीजन भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजन मेरे ख्याल से बड़ा बनने की आपको लगता है जवाब सही है? वन ऑफ द रीजन हो सकता है, इसको लॉक करें पहले, देखिए। लेकिन भरोसा, भरोसा उसको ये सोचना चाहिए कि तुमने भी 8-10 साल कुछ टाइम गुजारा, वो भी बता दो। तेरे भी बड़े राज है हमारे पास, ये सोचना, ये सोचने भाईजान, आर्काइव में नहीं, हमारे तो भाई बताएं वो ऑप्शन है या नहीं? बातें बाहर बताना, राज बाहर बता, राज मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जरा, ब्रेक से पहले वसीम भाई एक जहाज क्रैश कर दे मैं। अच्छा क्या कर रहे हैं मुझे? वसीम भाई आप ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जल्दी से। ये ब्रेक से वापस आने तक इनको प्लीज भेज दें। क्यों? नहीं, फैमिली शो है, बच्चे भी देख रहे हैं, डरते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा है वसीम भाई बहरोज भाई हमारे साथ हैं। हाँ वसीम भाई मेरे ख्याल से इनको अवाम में भेज दे, ऑडियंस में। नहीं एक ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आवाम में नहीं, आवाम में नहीं।
जनाब अली, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोत। बहरोज भाई हमारे साथ हैं। दोस्ती किस वजह जहाज आ रहे हैं, उस दिन क्या कर रहे हैं आप सर? मेरा एक ही दोस्त था जीवन में, उस पे मैं जहाज गिरा दिया। उसमें भी जहाज गिरा दिया। अब आपने और कितना गिरना है सर? कितनी गिरी हुई हरकत करनी है? बस छोड़े, हो गया सर। तो भाई मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। वसीम भाई आगे क्या बढ़ेंगे? आप जो सवाल पूछते हैं आपने उसका जवाब नहीं देना। आप मुद्दे पे आ जाए। क्या पता तो आपको है। मैं बताता हूँ। अच्छा नहीं यार, मैं भाई ठीक कह रहा, मैं मेहमानों से पूछ रहा हूँ। मैं अगर जवाब बताऊं और वो सही ना हो तो मुझे पूछना ही नहीं आपसे जवाब। वो मैंने आपसे पूछा, मुझे नहीं जवाब चाहिए आपसे। वैसे उसकी वजह से खाली दोस्ती नहीं, घरों में नहीं मुझे नहीं, मैं आपसे हाथ में प्लीज नहीं बताया। चल थैंक यू यार। आदि बाहर तो निकलोगे ना बेटा? प्लीज ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो लेकिन कोई जाती वाकया हो तो बता सकते हैं। जाती मैं और वजाहत कर दूं। मिसाल के तौर पे आपकी और यूनुस भाई की दोस्ती खराब हो गई, आपकी और कामरान। मेरी और कामरान भाई की दोस्ती खराब हुई है। अच्छा ये मैंने भी नोट किया है। वैसे वजह बताएं, सबसे बड़ी वजह बताएं सर मुझे। उसमें देखें सबसे बड़ी वजह तो आप हैं। यार मैंने क्या किया? आप हमारी लड़ाई कराते हैं यार। और उसमें दूसरी मैं नहीं बता पाऊंगा, वो कामरान में खुद बताएंगे। दूसरी वजह क्या है भाई? सही कहा आप एक। मैं उनके भी ख्याल में एक वजह मैं हूँ। दूसरी वजह ये है, आदि भाई डेली आते हैं। हाँ। गाड़ी मांग लेते हैं, लेके चले जाते हैं, कभी बाइक लेके चले जाते हैं। आपको पता है फ्यूल कितना महंगा हुआ है। 200 पता नहीं बात कर रहा, कितना महंगा हुआ है। अब 310 रुपए हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बोले वो सुन ना ले। गाड़ी भी ले जाते हैं, फिर अपने काम भी कर लेते हैं, फिर आके लड़ाई भी करवाते हैं दोस्तों में, बातें बताते हैं। तो इसलिए मैं इनसे काम नहीं, मेहरबानी करें, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। यार देखिए, मैं इनसे गाड़ी मांगता हूँ, इनको बुरा लगता है। ये मेरी बाइक में से पेट्रोल चोरी करते, मैंने कभी बुरा माना? बाइक में कितना पेट्रोल डलेगा, गाड़ी में ज्यादा डलेगा। यार भाई अपने मसाइल। जहाज में तो 1 ही लीटर चलता है। जहाज हमें कौन सा उड़ाना है, गिराना है? वैसे एक चीज है यार, ये ऑप्शन बताएं भाई। वसीम भाई, एक चीज है जिसमें दोस्ती खराब होती है। क्या? पैसा। अच्छा पैसा। पैसे पे जहाँ पैसा आता है दोस्ती में, वहाँ पे दोस्ती। पैसा है आपके ख्याल में इम्पोर्टेंट फैक्टर? इनके पास पैसा होता है, पेट्रोल ना डलवा लेते। नहीं, अपनी बात नहीं बता रहा, जनरली पैसा जो है ना 1000 बुराइयों की माँ है। ये तय है, मदर है। हाँ, दोस्ती में भी पैसा आ जाए तो वो खराब कर देता है। पैसा, आप लोगों का ख्याल है कि पैसा ऑप्शन होगा दोस्त? अच्छा दिखाया भाई, पैसा है इसमें या नहीं है? इन चार पैसा उधार। अच्छा बिंदास। और बता यार, जहाज कहाँ से क्या कर। और 2 ऑप्शन सही बताएं। और बताएं, और क्या ऑप्शन हो सकता है यूनुस भाई? यार भाई कोई आए ना जरा, बी को छोड़ के। वो तो खत्म होगी ना बात। और यार बी वाला ऑप्शन भी बता ही देता हूँ। नहीं भाई प्लीज यार, आगे बताएं, और को बताएं। मैं हिंट देता हूँ, इसका भी ताल्लुक इन अ वे पैसे से ही है। इन अ वे पैसे से। हिंट दे। ये हिंट है कि इसका ताल्लुक भी पैसे से ही है, जिसकी वजह से दोस्ती खराब होती है। एक दोस्त अमीर हो जाए, हाँ, और दूसरा ना उतना अमीर हो, तो ये तो आ गया ना ऑप्शन। कुछ शोहरत वगैरह, कभी पैसा, कभी शोहरत वगैरह, कभी शोहरत हो जाए कुछ नहीं। और कभी देखिए दोस्तियां खराब जो होती हैं, जो मैं समझता हूँ, संजीदा बेरो सब्ज़वारी। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत संजीदा भी हो गए। दोस्तियां जो होती है ना, वो फैमिलीज के साथ होती है ना। सही है। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसकी फैमिली भी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे आपको बहुत अजीज होते हैं। जाहिर है। तो अक्सर, बल्कि अमूमन बीवियां भी दोस्ती खराब कर देती। अच्छा, हाँ ऐसा होता है। जरा टटोलिएगा फिर आपको पता चलेगा। अक्सर वो भी खराब कर देते। कोई तीसरा भाई, पहले हम इन दो में से यूनुस भाई ने कहा ना, कभी शोहरत, कभी इज्जत, यानी कि स्टेटस तब्दील। देखे ना बेरोज भाई, मैं और आप बचपन में एक साथ होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह से। ये छोटे हैं मुझसे। सुने तो सही। अच्छा। बेरोज भाई माशाल्लाह से इतने बड़े एक्टर, अब आप मुझे टाइम नहीं देते तो सर मैं तो नाराज हूँगा ना आपसे। कुछ टूटा ना, ये तो असल में अगर अल्लाह आपको शोहरत दे और आप अपने गरीब दोस्तों को भूल जाए तो इससे बेहतर है आपको मौत आ जाए। लेकिन आपने मुझे पूछा नहीं पहले। हम भाइयों पे जावेद भाई के बीच में कोई तीसरा आ जाए। मैं दुनिया का वाहिद आदमी हूँ जिसमें शोहरत के लिए दोस्त कट रहे हैं।
ये बात सही। वैसे आपको शोहरत मिली और दोस्त कट गए। वैसे अगर आपको शोहरत मिले और आपको पैसे मिले और अपने गरीब दोस्तों से आप ख्याल ना रखें तो या तो आपको मौत आ जाए या आपको अभिनंदन आ जाए। मेरे ख्याल में मौत बेहतर ऑप्शन है। फिर मौत बेहतर ऑप्शन है। इस रिस्क से मौत अच्छी। दो ऑप्शन भाई इन दो में से एक ऑप्शन सही है, बेगमात वाला या स्टेटस में तब्दीली वाला। बताएं कौन सा, आपके ख्याल में कौन सा सही है, बेगमात या स्टेटस? यार दोनों ऑडियंस आवाज आई बेगम बेगम। ये जाके पिटेगा। एक बताएं जल्दी। एक ठीक है मेरे मान ले बेगम। बेरोज भाई कह रहे हैं बेगम, यूनुस भाई ने कहा इज्जत शोहरत स्टेटस। भाई बताएं स्टेटस है या बेगम है, कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेटस तब्दील होने पर बेगमात वाली बात। बेगमात है मेरी प्यारी भाभियां आखिरी। ये रशिया ने दिया था हम लोगों को। यार ये मुझे क्यों दे रहे हैं आप? यार क्या आखिरी है ऑप्शन क्या हो सकता है? एक ऑप्शन रह गया। पहुंचा करीब पहुंचा। दो सही बताए गलत बताए। करीब पहुंचा। जैसे ये इस बार जो ट्रांसमिशन हो रही है कोई तीसरा आया। ये हिंट हो गई। तो अब आप हिंट, इस हिंट को पकड़ के बताएं क्या जवाब हो सकता है। जैसे मेरे और मेरे दोस्तों के दरमियान एक हादसा आ गया, मतलब ऐसे दो लोगों के दरमियान में कोई आ गया। सुनने दो यार कि जैसे मैं और कामरान जो हैं वो रेगुलर ये ट्रांसमिशन करते हैं वसीम भाई के साथ। सही है। अब कल से जो है ना आप भी इस ग्रुप में आ गए। मैं इस ग्रुप में, मैं पागल हूं जो मैं या आप ऐसे समझे, आप समझे। अच्छा फेरोज सर, या आप ऐसे समझे कि कामरान भाई हैं, पिशावर ज़ल्मी है, बीच में अरलमा पुरजोश आ गए। देखो सर करीब पहुंचा है हमें, करीब। करीब हम नहीं पहुंच रहे। मान लेना चाहिए, बाकी रोज भाई का तीसरा दोस्त आ जाता है बीच में अक्सर। हाँ जी, ये तो मैंने वो तीसरा दोस्तों में लड़ाई कर रहा है। मैंने यही अचानक दोस्त आ गया पुराने दोस्तों में। ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है ना वो एक दूसरे की बात इधर से उधर इधर की उधर कर रहे हैं और लड़ाई करवा रहे हैं। वो सबसे ज्यादा खतरनाक। मैंने वही बात की है ना, बीच का रोज भाई और जावेद भाई के बीच में कोई आ गया। वसीम भाई बीच का कोई आया खराब करने के लिए। अरे मेरे और जावेद के साथ ऐसा हुआ है। नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ कि बीच में एक शख्स जो मेरा इंट्रोड्यूस कराया हुआ। सही है। और वो जावेद से भी बहुत करीब हुआ। सही है। मुझसे तो करीब था। ठीक है। लेकिन बस अल्लाह ताला इधर की उधर लगा रहा था। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होते होते रह गई, क्योंकि दोनों बहुत समझदार थे। बस ठीक है। वही कह रहे ना बेरोज भाई, वो तो आप बताएं भाई ये ऑप्शन है या नहीं है? कोई तीसरा या इधर की उधर लगाना है? किसी ओ भाई जहाज उड़ाना बंद करो यार। बढ़ते हैं आज के दूसरे गेम की तरफ। बेरोज भाई आपने जल्दी से बताना है ABC। ये दुनिया क्रिकेट के दो मशहूर नाम आपके साथ है। दिखाएं भाई, पहली बॉल दिखाएं। हम पे नहीं रहना, इनको पता है। बॉलर आए, गेंद की बस। ऑडियंस का क्या ख्याल है? ऑडियंस को लगता है C। यूनुस भाई 5 सेकंड में बताएंगे और 5 सेकंड का वक्त शुरू होता है। 5 सुहेल है, सुहेल अख्तर है, C। सुहेल अख्तर है और काफी खेले हमारे साथ। लग रहा है B या C में। ऑडियंस ने और बेरोज भाई ने कहा है C। दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद की क्या, वाह वाह वाह। अगली बॉल दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद की बस। ऑडियंस को क्या लगता है? ऑडियंस से ज्यादा आवाज एक ही आ रही है। कामरान भाई बाबर आजम है B। और यार खिलाड़ियों का शजरा नस्ब ना बताएं कि मतलब A B या C। मेरे ख्याल से बाबर आजम है वो। कामरान अकबर, मेरे ख्याल से बाबर A। कामरान तो है ना, हम भी तो ABC कामरान बताएं। अकबर के अंडर खेलते हैं। A। ऑडियंस का रुक जा। कामरान इनके अंडर खेलते हैं, मेंटोर है इनके। अरे बस जब ये मैच हो रहा था मैं इधर था। क्या A दिखाएं भाई। बॉलर आए, अल्लाह करे आखिरी गलत हो, सारे सही हो रहे हैं। दिखाएं आखिरी बॉल दिखाएं। बॉलर आए, गेंद की बस। डी कौन कह रहा है? डी तो है ही नहीं इसमें भाई। ऑडियंस को लगता है B, आदि भाई को लगता है A। B। मेरे ख्याल से मैं रोज भाई के साथ जाऊंगा B। सबको लग रहा है B, आदि भाई को लग रहा है A। अब देखते हैं क्या होता है। दिखाएं भाई। B। ओए पूरा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो जाता है, तब मैं अकेला कोई ऑप्शन लेता। रोना नहीं, ब्रेक लो ब्रेक में रोना। ब्रेक की तरफ कहीं मच जाएगा फिर मेरा। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। बेरोज भाई हमारे साथ हैं। जाते आते
आज की तीसरी और आखिरी गेम की तरफ बढ़ते हैं भाई। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके मेहरोज भाई। ओके। पाकिस्तान का असल लीडर तो डैश है, डैश को भरना है। पाकिस्तान का असल लीडर तो डैश है, अवाम है। अवाम है, बड़ा वेरी सेफ। ओके, सियासतदानों से कहूंगा डैश बनो, डैश ना बनो। सियासतदानों से कहूंगा पाकिस्तानी बनो, हाँ, गैर पाकिस्तानी ना। गैर पाकि, ये जहाज आ गया। ठीक, ओके, वो तो आते रहेंगे जहाज, आते रहेंगे। ऐसे ही गिरते रहेंगे। आज 27 फरवरी है तो बहरोज भाई नरेंद्र मोदी बड़े ही डैश हैं। नरेंद्र मोदी, आप सारी अवाम पाकिस्तान की जानती है, वो बहुत ही बड़े हैं। लेकिन वो अपने हिसाब से लगा लें हम जो भी। हाँ, जो आपको पसंद आए वो लगा लें। बट ठीक, हंस जाएगा, हंस पे जाएगा। मेरा सबसे पक्का दोस्त तो डैश है। क्या है? मेरा सबसे पक्का दोस्त तो डैश है। मेरा सबसे पक्का दोस्त तो फरिश्ता है। फरिश्ता है? अच्छा, ऐसा ही फलसफी हुए मेरे। जावेद शेख मेरा साला जरूर है मगर है डैश। जावेद शेख मेरा साला जरूर है लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा। हाँ मगर है, क्या बात। बेशक। ठीक है, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बेटा घर भी जाना है ना। हाँ, ये मैं हूं, ये यूनुस खान है और यहाँ डैश हो रही है। ये मैं हूं, ये यूनुस खान है और यहाँ डैश हो रही है। हाँ, चुगलबाजी हो रही है। अब ये डिपेंड करता है यहाँ कहाँ है। यहाँ अच्छा यहाँ। अच्छा, ये यार यहाँ क्रिकेट ट्रांसमिशन हो रही है। फिरोज भाई शुक्र है हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। यहाँ ट्रांसमिशन हो रही है। ओके हाँ। जी, ठीक है। बात। अच्छा जी, ये सवाल लिखता कौन है? ये सवाल लिखने वाला बड़ा डैश है। ये बाद में यार इससे पहले कि तुम वाइंड अप करो, हाँ, एक बात कहनी। वो क्या? अभिनंदन साहब यहाँ मौजूद हैं और ये बहुत अच्छा फनकार है, अल्लाह इसको सलामत रखे। हाँ इसका जो मेकअप आर्टिस्ट है हाँ, वो हमारा बहुत पुराना साथी है। सही है, और हाँ, वो पता है मुझे। जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट, बुरहान उसका नाम क्या है। बात है तो बुरहान के लिए बहुत सी तालियां। भाई, वेरी टैलेंटेड। और मुस्तफा भाई को रोजाना जब आप देखते हैं किसी न किसी रूप में, तो एक दफा मेरी तरफ से बुरहान भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। जबरदस्त। और मेरे हिसाब से मैं एक बात कहना चाहूंगा, छोटी सी बात कहना हाँ, चाहूंगा। बुरहान भाई के लिए बहुत सारी तालियां। हो गया ना। हालांकि बुरहान बहुत डैश है। बुरहान बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। बट ठीक है, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोज भाई के लिए बहुत सारी तालियां और जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज हम प्रेडिक्शन कोई नहीं ले रहे, उसकी एक वजह है, इसलिए कल मैच ही नहीं है तो कैसे प्रेडिक्शन ले। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे। एक छोटी सी बात जल्दी जाने से पहले हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, दादा दादा दादा, अल्लाह नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।